एसके सूद सर, आपसे शुरुआत करना चाहेंगे। देखिए, ये मैप भी यहां पर दिखाई दे रहा है, यहां के कई सारे सीसीटीवी फुटेजेस भी हमारे पास अब आ चुके हैं, एजेंसी के पास भी वो है। और हमने देखा कि 28 अक्टूबर से लगातार गिरफ्तारियां हो रही थी। मामला शुरू होता है जम्मू कश्मीर से, उसके बाद सहारनपुर, फरीदाबाद, लखनऊ, तमाम गिरफ्तारियां वहां पर हो रही थी। पूरे दिन भर आतंकी उमर, जो कथित आतंकी उमर है, वो वहां पर घूम रहा था दिल्ली के भीतर, लेकिन ब्लास्ट नहीं रुक पाया। क्या आपको लगता है कि यह चीज रोकी जा सकती थी? मेरे विचार में ये चीजें रोकी जा सकती थी अगर हमारी सिक्योरिटी एजेंसीज और इंटेलिजेंस एजेंसीज और ज्यादा अलर्ट होते। देखिए, सबसे पहली चीज, सभी सिक्योरिटी एजेंसीज को ये मालूम था कि हर जगह पर रिकवरी हो रही है। तो दिल्ली 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 पुलिस को क्यों इस चीज की इम्कान नहीं था कि वहां ऐसा दिल्ली में भी कुछ हो सकता है। दिल्ली कैपिटल है देश का, और कोई भी ऐसी बड़ी घटना होगी तो इससे सबसे ज्यादा सेंसेशन पैदा होगी। और आप अगर अपना रिसर्च करें होगा तो उसमें आप देखेंगे कि ज्यादातर घटनाएं पिछले 25-30 सालों में चांदनी चौक इलाके में हुई हैं, और इलाकों में भी हुई हैं, चांदनी चौक इलाके में भी हुई हैं। और दूसरी चीज ये है कि इतनी बड़ी मात्रा में अमोनियम नाइट्रेट और दूसरे एक्सप्लोसिव मटेरियल्स उनके पास प्राप्त कहां से हुए, इसके बारे में किसी को कहीं सूचना नहीं है। खुलेआम ये मूव करते रहे हैं। तो ये, और सबसे बड़ी एक और चीज है कि मुझे लगता है कि पुलिस और अन्य सिक्योरिटी एजेंसीज ने इस बात को पब्लिक करने में थोड़ी जल्दी कर दी। अगर वो वहां पर जो प्रेस कॉन्फ्रेंस की गई और उसमें इतना बड़ा खुलासा किया गया कि हमने इतना एक्सप्लोसिव मटेरियल पकड़ लिया है, उससे ये अलर्ट हो गए। वो मेरे ख्याल में 10 तारीख को सुबह के समय में वो 10 की या सुबह प्रेस कॉन्फ्रेंस होती है, और उसी वक्त पुलिस के पास इस बारे में जानकारी थी, क्योंकि उसी प्रेस कॉन्फ्रेंस में उन्होंने यह भी कहा था कि एक व्यक्ति फरार है। उसका नाम तो नहीं बताया था, लेकिन कौन फरार है वो पूरे दिल्ली को, पूरे देश को रात को पता चल पाया जब मेट्रो स्टेशन के पास ये ब्लास्ट होता है। लेकिन मिस्टर वैद, आपने जम्मू कश्मीर में कई साल काम किया हुआ है और आपने देखा है कि वहां पर होम ग्रोन टेररिज्म किस तरीके से होता है। और ये एक नया मॉड्यूल यहां पर नजर आ रहा है कि जिसमें पढ़े लिखे डॉक्टर, लैब टेक्नीशियंस जो जम्मू कश्मीर से बिलोंग करते हैं, पुलवामा से बिलोंग करते हैं, और वो इस पूरी साजिश में यहां पर नजर आ रहे हैं। और सिर्फ जम्मू कश्मीर का नेटवर्क नहीं है, लखनऊ से कोई है, कोई सहारनपुर से है, पूरे देश में फैला हुआ यह नेटवर्क नजर आता है। क्या कारण हो सकता है कि इतने साल के बाद इस तरीके का होम ग्रोन टेरर नेटवर्क तैयार हो रहा है, इंडियन मुजाहिदीन के बाद, अगर हम कहें तो? साहिल जी, आपको नमस्कार, मेरे सभी को पैनलिस्ट को नमस्कार, आपके व्यूअर्स को नमस्कार। देखिए, यही एक बहुत बड़ा चैलेंज है। हालांकि मैं कहूंगा कि अगर आप भूमिका देखें जम्मू कश्मीर पुलिस की इसमें, तो एक सीसीटीवी फुटेज जिसमें पोस्टर लगाते हुए देखा गया, और उससे आप देखिए कितनी इसको मैं प्रोफेशनल काम कहूंगा कि कितना बड़ा नेटवर्क पूरे कंट्री में, और इतने हाईली क्वालिफाइड डॉक्टर्स का वो उसको पूरा उसका पर्दाफाश किया, और इतनी रिकवरी की, इतनी अरेस्ट हुई, काम बेहतरीन और बहुत बड़ी ट्रेजेडी को अवॉइड किया। ये प्लान तो था सैकड़ों और हजारों को मारने का, तो उसको आपने ध्वंस किया। लेकिन यहां तक सवाल आता है कि इतने पढ़े लिखे डॉक्टरों को रेडिकलाइज इस एक्सटेंट तक कर देना। देखिए, डॉक्टर एक साइंटिस्ट जैसा होता है, और पोस्ट ग्रेजुएट डॉक्टर्स हैं, पढ़े लिखे हैं, रैशनल माइंड है, इंटेलिजेंट है, उसके बावजूद आप उसको इस हद तक रेडिकलाइज कर दो कि वो अपने ही देशवासियों को मारने के लिए तैयार है, अपने देश के खिलाफ काम करने के लिए तैयार है, अपने आप को सुसाइड बॉम्बर बनने के लिए तैयार। आप इमेजिन करें किस लेवल की रेडिकलाइजेशन है। जो ये हमारे लिए बहुत बड़ी चुनौती है इस देश के लिए, कि हमें देखना है कि हम इसमें इस फ्रंट पे क्या काम कर रहे हैं, और इस तरह के और कितने मॉड्यूल हैं इस कंट्री में। ये तो एक मॉड्यूल मिला। इस तरह आपने गुजरात में देखा एक मॉड्यूल, वो जो जहर डालने वाला आपने देखा, वो भी एक साजिश हजारों को मारने वाली थी। तो इस तरह के और कंट्री में कितने मॉड्यूल हैं।
चाहे यूपी है, बंगाल है, केरला है, डाउन साउथ है, हैदराबाद है। तो इस तरह के मॉड्यूल्स हमारे लिए एक बहुत बड़ी आपने चुनौती जिक्र है। किया है उस मैं मॉड्यूल्स समझता का, हूं हम रेडिकलाइजेशन दिखा जिस देते हैं तरह कि पिछले कई दिनों में कितने इस तरीके के मॉड्यूल्स पूरे देश में उजागर हुए हैं, वो भी जरा एक बार दिखा देते हैं। क्योंकि लगातार एक के बाद एक अगर हम देखें तो इस तरीके की घटनाएं बार बार होती जा रही है। वो भी हम दिखा देते हैं कि टेरर के कितने खुलासे अब तक हो चुके हैं। देखिए 15 सितंबर को सहारनपुर से अलकायदा के आतंकी बिलाल खान को गिरफ्तार किया गया था। उसके बाद 9 अक्टूबर को उसके बाद करीब 4000 फोन नंबरों से पाकिस्तान में हैंडलर से लगातार बातचीत हो रही थी। ये एक मॉड्यूल वहां पर बस्ट किया गया। उसके बाद 9 अक्टूबर को जालंधर से 2 आतंकी गिरफ्तार हुए और उनसे 2.5 किलो का आरडीएक्स भी उनके साथ बरामद हुआ था। 17 अक्टूबर को यानी कुछ ही दिन के बाद यूपी से जैश के आतंकी सज्जाद को गिरफ्तार किया गया था। तौफीक को महाराष्ट्र से गिरफ्तार किया गया था। ये कार्रवाई एक अलग से की गई थी। उसके बाद 24 अक्टूबर को आईईडी बनाने वाले दिल्ली और भोपाल से आईसिस के 2 आतंकियों को यहां पर गिरफ्तार किया गया था। 28 अक्टूबर को पुणे से 19 लैपटॉप के साथ अलकायदा का एक आतंकी गिरफ्त में आ चुका था। 7 नवंबर को देखिए 7 नवंबर को हम देख सकते हैं एक बार फिर जालोर से राजस्थान से विदेश भागने की कवायद करने वाले एक टीटीपी समर्थक मौलवी को गिरफ्तार किया गया था। 9 तारीख को गुजरात से डॉक्टर समेत आईएसआईएस के 3 आतंकी यहां पर गिरफ्तार हुए थे और 10 नवंबर को फरीदाबाद से दिल्ली के बिल्कुल करीब 2900 किलो से अधिक विस्फोटक के साथ 2 डॉक्टर गिरफ्तार होते हैं। यानी पूरे भारत का नक्शा हम देख सकते हैं कि यहां पर कवर हो रहा है कि जहां पर अलग अलग टेरर मॉड्यूल यहां पर बरामद हो रहे हैं। और उसके साथ साथ भारत सरकार ने 10 मई को यह बात कह चुकी है कि हर टेरर अटैक को देश के खिलाफ हमला माना जाएगा, देश के खिलाफ युद्ध माना जाएगा। तो प्रेम शुक्ला जी, आज की स्थिति में इसके बाद अब विपक्ष सवाल उठा रहा है, पूछ रहा है कि भाई संसद का अधिवेशन बुलाइए, इस पर चर्चा होनी चाहिए। यह किस तरीके से घटना हुई, क्यों हुई, क्या कारण था, क्या इस बार सरकार तैयार होगी? पिछली बार तो पहलगाम के बाद आपने सर्वदलीय बैठक तो कम से कम की थी। देखिए, अल फलाह का अर्थ होता है परम कल्याण, अरबी का शब्द है। अगर परम कल्याण करने का संकल्प लेकर जिन लोगों ने मेडिकल इंजीनियरिंग यूनिवर्सिटी शुरू की हो, वहां पर बैठे डॉक्टर कल्याण करने की बजाय विध्वंस की भूमिका में आ जाएं, तो यह तो कल्पनातीत ही है। अगर जम्मू एवं कश्मीर से एक जो है आतंकी नेटवर्क की जांच जो है फरीदाबाद तक नहीं पहुंचती, तो ये तो कल्पना के बाहर था कि इस तरह के डॉक्टर जो है सफेद पोश, ये लोगों को जो है रोगों का निदान करने की बजाय सैकड़ों लोगों की हत्या का नरसंहार की योजना बना रहे हैं, ये संभव नहीं था। तो निश्चित तौर पर हमारी सुरक्षा एजेंसियां, हमारी खुफिया एजेंसियां, इनकी सतर्कता, इनकी चपलता के कारण ही सैकड़ों के नरसंहार के षड्यंत्र का पर्दाफाश हुआ और बचाया गया। और कृपा करके मुझे बता दीजिए, जो लोग मांग कर रहे हैं जो है सर्वदलीय बैठक बुलाई जाए, संसद का अधिवेशन बुलाया जाए, 1980 के दशक से लेकर 2014 तक और विशेष करके 2004 से 14 तक 3,500 निर्दोष भारतीयों को विविध आतंकी हमलों में मारा गया। कितनी बार जो है सर्वदलीय बैठक बुलाई गई? 26/11 के बाद कोई सर्वदलीय बैठक आपको याद हो तो बताइएगा। आपको याद है साहिल जी, आप तो मुंबई के बड़े प्रतिष्ठित पत्रकार रहे हैं, 12 जुलाई 2006 को मुंबई में ट्रेनों में 11 स्थानों पर बम विस्फोट हुए। 8 वर्षों तक सत्ता में रहे, पता ही नहीं लगा पाए किया किसने। आज तक ये रहस्य बना हुआ है कि 12 जुलाई 2006 को मुंबई के ट्रेनों में श्रृंखलाबद्ध विस्फोट किस संस्था ने किए, कौन लोग थे, कौन आतंकी थे। जिन आतंकियों को पकड़ा गया वो आतंकी वही नहीं थे, ये अदालत तक ने कहा। तो जिन लोगों ने लगातार आतंक पर आतंकवादियों के खिलाफ कार्रवाई करने की बजाय समझौता बमकांड में जो है बाकायदा लश्कर तोयबा की भूमिका सफदर नागौरी ने जो है नार्को एनालिसिस में कबूल कर ली थी, उसमें भी जो है असीम आनंद को गिरफ्तार करके उन्होंने पूरी तरह से हिंदू टेरर की थ्योरी गढ़ ली। मालेगांव बमकांड में बाकायदा
जहां पर विस्फोटक बनाए गए थे उसकी सॉइल टेस्ट आ गई थी कि वो हिजबुल मुजाहिदीन का काम था, उसमें भी हिंदू आतंकवाद का एंगल ढूंढा गया। 26/11 की घटना में को हिंदू आतंकवाद सिद्ध करने के लिए अजीज बर्नी की पुस्तक प्रकाशित हुई और श्रीमान दिग्विजय सिंह गए उसमें राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ का हाथ ढूंढने लगे। तो जो लोग इस्लामी आतंकवाद को दूसरों पर थोपने का षड्यंत्र रचते थे, आज वो सर्वदलीय बैठक की बात कर रहे हैं। गजब है भाई। विशेष सत्र की बात कर रहे हैं, गजब। डॉक्टर सागर, देखिए, आतंकवाद का सर्वनाश करना हमारी सरकार का संकल्प है और वो हम करके रहेंगे। जो लोग इसमें शामिल हैं उनको कठोर से कठोर सजा देंगे। लेकिन हम हवा में लाठी नहीं भाजेंगे। 12 जुलाई 2006 के बम कांड के अभियुक्तों को बचा लिया गया।